आप लोगों ने दर्द से दर्दनाक मौत देखी होगी, एक्सीडेंट्स में जल कर डूब कर लोगों को मरते देखा होगा। आज मैं आपको उस शख्स के बारे में बताऊंगा जो दुनिया की दर्दनाक मौत मरा था, जिसका वॉइस बॉक्स तक डैमेज था कि वो दर्द में चीख भी नहीं मार सकता था कि दर्द का इजहार कर सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं सुनाने जा रहा हूं आपको जापान के एक सिटीज़न हिसाची उची की कहानी। हिसाची उची एक 35 साल का जापानीज टेक्नीशियन था जो जापान के टोकाइमुरो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता था। ये प्लांट जेसीओ जापान न्यूक्लियर फ्यूल कन्वर्जन कॉरपोरेशन की ओनरशिप में था और न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग का काम करता था। हिसाची एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और एक बेटा था। वो एक स्किल टेक्नीशियन था जो एक बेटर फ्यूचर चाहता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसी की कंपनी उसका मौत का सबब बनेगी। 30 सितंबर 1999 में हिसाची उची और उसके दो कोलीग्स मसाटो शिनोहारा और युटाका युकोकावा एक नए बैच प्रिपेयर कर रहे थे यूरेनियम फ्यूल का। न्यूक्लियर इंडस्ट्री की सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक सिर्फ 2.4 kg यूरेनियम यूज़ करना चाहिए था, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट ने वर्कर को फ्यूल बढ़ाने का ऑर्डर दिया था ताकि फ्यूल ज़्यादा और जल्दी रेडी हो। याद रहे कि ये कंपनी अपने वर्कर को कोई सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करती थी और ना ही इस कंपनी की तरफ से वर्कर को किसी किस्म की मशीनरी की फैसिलिटीज़ दी गई थी। सब काम मैनुअली किया जाता था। वर्कर्स जो कि इतना पढ़े लिखे तो होते नहीं थे, तो उन्हें रेडिएशन के नुकसानात के बारे में कुछ पता नहीं होता था, इसलिए वर्कर आसानी से कंपनी की हर बात मान लेते थे। इसी वजह से हिसाची और इसके दो कोलीग्स ने यूरेनियम की क्वांटिटी 2.4 kg से बढ़ाकर 16 kg कर दी। जैसे ही 16 kg यूरेनियम एक स्टील टैंक में डाला गया तो यूरेनियम के रिएक्शन से एक डेडली ब्लू रेस निकलने लग गई, जिसके कुछ सेकंड के बाद हिसाची और इसके दो कोलीग्स मौके पर ही बेहोश हो गए। इन तीनों को फौरन उठाकर यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, जहां पता चला कि मसाटो शिनोहारा के जिस्म में 10 सीवर्ट्स रेडिएशन है और युटाका युकोकावा की बॉडी में 3 सीवर्ट्स रेडिएशन है। इन दोनों की हॉस्पिटल पहुंचते ही डेथ हो गई। याद रखें, अगर किसी की बॉडी में 6 सीवर्ट रेडिएशन हो तो वो भी 1 to 4 वीक में मर जाता है और 8 सीवर्ट रेडिएशन में 100% डेथ होती है। लेकिन हिसाची को देखकर डॉक्टर शॉक हो गए थे, क्योंकि उसकी बॉडी में 17 सीवर्ट रेडिएशन पाई गई थी, पर उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। डॉक्टर फौरन से सेफ्टी सूट पहनकर आए और हिसाची का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। हिसाची का डीएनए पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। स्किन जिस्म से उखड़कर ज़मीन पर गिरने लग गई थी। लंग्स फेल हो गए थे और जिस्म का हर हिस्सा यहाँ तक कि आंख से भी खून बह रहा था। डॉक्टर मुसलसल ब्लड चढ़ा रहे थे और वाइट ब्लड सेल बॉडी में पहुँचा रहे थे, पर हिसाची की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। नाक धंसकर अंदर चली गई थी। उंगलियाँ, उसके बाद हाथ पैर जिस्म से अलग होते जा रहे थे। आपको बताता चलूँ कि इतनी तकलीफ के बाद भी हिसाची चीख नहीं सकता था, क्योंकि उसके वॉइस बॉक्स पूरी तरीके से डैमेज हो गए थे। ऑर्गन सब फेल थे, बस हार्ट बीट चल रही थी। बॉडी का हर हिस्सा जल रहा था। इस तकलीफ में हिसाची ने 10, 50, 20 डेज नहीं बल्कि 83 डेज तक सरवाइव किया। इसके बाद उसकी हार्ट बीट बंद हो गई। फिर डॉक्टर ने शॉक देकर हिसाची के हार्ट को दोबारा धड़काने की कोशिश करना चाहिए, तो हिसाची की फैमिली ने डॉक्टर को ये करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उसको और तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने कहा कि अब उसको रेस्ट करने दो। फिर डॉक्टर पीछे हट गए और हिसाची की फाइनली डेथ हो गई। उसकी आंख से दर्द के आंसू नहीं निकलते थे बल्कि खून निकलता था। वो दर्द में चिल्ला भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके वॉइस बॉक्स पूरी तरीके से डैमेज थे। उसको उसकी फैमिली से भी नहीं मिलने दिया गया था, क्योंकि वो मुसलसल क्वारंटाइन में था और अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाया। जब उसकी फैमिली ने जाकर मना किया तब फाइनली जाकर हिसाची को रेस्ट मिला। हिसाची उची इस दुनिया की दर्दनाक मौत पाने वाला इंसान बना, और वो इंसान बना जिसने सबसे ज़्यादा रेडिएशन को फेस किया और 83 डेज तक सरवाइव किया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसी तरह मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैन चाहे फादर के रूप में हो, भाई के या बेटे के, अक्सर धूप में खड़ा हो जाता है। अपनी फैमिली को पालने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए इतनी मेहनत करता है, यहाँ तक कि कभी कभी अपनी जान भी गंवा देता है।
तो मिलते हैं इसी तरह अगली नेक्स्ट मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।